सभी को जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य 2:10 हम पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता प्रकाशित वाक्य 2:10 में, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आपका विश्वास यीशु पे रहना चाहिए, किसी इंसान पे नहीं। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे वचन का प्रचार करोगे, मेरी महिमा करोगे, दुनिया तुम्हें धुतकारेगी, दुनिया तुम्हें धोखा देगी और तुम्हारे ही लोग तुम्हें धोखा देंगे। तुम्हें पकड़वाने के लिए लोगों से पैसा लेंगे, झूठ गवाहियाँ, झूठ चीज़ें, झूठ एप्लीकेशन, झूठ आपके पीछे पर्चा दर्ज कराएगा, वो जो शैतान करवाना चाहेगा लोगों के द्वारा। और जो प्रभु के दास होते हैं उनसे किसी से नहीं डरना। अगर कोई भी शैतान, कोई भी लोग, कोई भी दुश्मन अगर हमारे पीछे पड़े ना, इसका मतलब ये कि परमेश्वर मुझे बड़े कामों के लिए चुनने जा रहा है, क्योंकि वो अभिषेक देने जा रहा है जो किसी के पास नहीं है। क्योंकि जब यीशु मसीह को सताए थे, जब उन्हें पकड़वाए थे झूठा केस लगा के, झूठी चीज़ों को बोल के, तो यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ पिता परमेश्वर की महिमा की कि जो तू मुझे पकड़ रहा है, तू अपनी इच्छा से नहीं, मेरे पिता के आज्ञा के अनुसार हो रहा है, ताकि मैं इस परीक्षा से पार निकलूँ। जो परीक्षा मेरे ऊपर है, मैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर जो थे, पिता को धन्यवाद दिए, और जब सलीब को उनको टांगे तो परमेश्वर यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हुआ। आज उस सलीब के कारण हम सबको उद्धार हुआ, पृथ्वी को उद्धार हुआ, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि मुझे पकड़ेंगे, जेल खाने में डालेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, कोड़े मारेंगे, तभी लोग उद्धार होगा। क्योंकि विश्वास, जैसे यीशु मसीह का अगर कोई भी दास है, जैसे प्रोफेट जी को पकड़े, अगर परमेश्वर पे विश्वास किए हैं, अगर वो जेल खाने में है, तो वचन इनके परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 2:10 में लिखा है, उनसे मत डर, तुझे दुख झेलने होंगे और तुम्हें 10 दिन तक कलेश सहना पड़ेगा, तुम्हें जेल खाने में डालेंगे, शैतान तुम्हें मारने की सोचे, लेकिन तुम्हारा विश्वास बना रहे परमेश्वर पे, तब तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा और परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा करे। क्योंकि परमेश्वर कोई भी चीज़ देने से पहले उसकी परीक्षा लेता है। शायद प्रोफेट जी बोलते थे कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 बनूंगा, क्योंकि वर्ल्ड का नंबर 1 बनने के लिए बड़ी परीक्षाओं को झेलना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर उसका विश्वास देखना चाहता है कि वर्ल्ड का नंबर 1। किसी को अगर प्रभु की महिमा में बढ़ना थोड़ा थोड़ा अभिषेक में ऐसे नहीं मिलता, परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। परमेश्वर इनसे परीक्षा किया हो कि ये जो मेरा दास है और विश्वास में है कि नहीं। अगर प्रोफेट जी और परमेश्वर की योजनाओं में और प्रार्थना वचन में और मजबूत बन रहे हैं, अगर जेल खाने के अंदर रह के भी सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, परमेश्वर उनको बाहर निकला, क्योंकि बड़ी योजनाएं होती हैं जो परमेश्वर के अपने लोगों को देता है। क्योंकि जेल ऐसे कोई प्रभु के दास जेल नहीं जाता, उसका भी एक योजना होती है, क्योंकि वहाँ पे गए हैं, कुछ समाचार परमेश्वर का सुना रहे हैं, कोई ना कोई वहाँ पे बचाया जाएगा। जब परमेश्वर के पौलुस सिलास जो दास थे, जब उनको बंदीगृह में डाला गया था, जब वहाँ पे आराधना की, तो वहाँ का दरोगा भी विश्वास में आया कि तेरा परमेश्वर वो है जो जेल को हिला दिया, तेरे बंधन को तोड़ दिया, और तेरा खुदा सच्चा खुदा है, मैं भी 32वां लूँगा। उन्होंने 32वां लिया, उन्होंने उद्धार पाया और उन्होंने विश्वास किया। अगर परमेश्वर कुछ योजना होती है जो अपने दास के जरिए करना चाहता है, अगर प्रभु के दास प्रोफेट जी अगर जेल खाने में गए हैं, तो वहाँ बड़े अद्भुत परमेश्वर काम करेगा और उनको बाहर निकालेगा, क्योंकि ऐसे एक बंदे को खड़ा करेगा, परमेश्वर सबका मन चेंज करेगा और प्रभु के दास जल्द बाहर आएंगे। क्योंकि जब यूसुफ एक भेड़ बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था, जब यूसुफ को उनके भाई यूसुफ को स्वप्न देखा था यूसुफ ने कि मेरे जितने भाई थे मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं,
जितने 11 तारे दंडवत करें मेरे सामने झुक रहे हैं लोग, मेरे भाई झुक रहे हैं। और उन्हें स्वप्न का अर्थ उसकी माता ने सुनी तो अपने भाइयों से ऐसा कोई स्वप्न जो तेरा भाई देखा है और बताने उससे पूछ, वो नहीं बताया। और यूसुफ को उन्हीं भाइयों ने, उन्हीं के संग रहने वाले ने धोखा दिया, यूसुफ को मारा और उस कुएं के अंदर फेंक दिया जो कुआं का पानी कड़वा था। जब यूसुफ उस कुएं के अंदर गया सोचे कि उसका भाई मर जाएगा, पानी पिएगा मरे क्योंकि कड़वा, लेकिन यूसुफ मरा नहीं, क्योंकि 1200 साल से यूसुफ का चेहरा देखने के लिए उसी कुएं के अंदर एक स्वर्गदूत बैठा था। और परमेश्वर ने उससे कहा था जा तू उसी कुएं के अंदर बैठा रहे, यूसुफ उसी कुएं के अंदर तुझे मिलेगा। क्योंकि अगर कोई भी ऐसा है, जब प्रभु के दास को उस जेल खाने में डाला गया, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उद्धार पाए, इसलिए या परमेश्वर की योजना के अनुसार इस जेल खाने में गए होंगे ताकि उनका उद्धार मिले। अगर जब यूसुफ उस पानी कुएं के अंदर गया, कोई योजना से गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना से गया, शायद प्रोफेट जी परमेश्वर की योजना से अंदर गए हों ताकि परमेश्वर उनके न्यायाभिषेक से ब्लेस करे। और जब जेल से बाहर आए तो अंधे देखे, लूले लंगड़े चले, मुर्दे जिंदे हो जाए, जो अद्भुत परमेश्वर से मांग रहे थे प्रोफेट जी, शायद उनके जीवन में पूरा करें। क्योंकि परमेश्वर कुछ देने से पहले कुछ लेता है, कुछ परीक्षाएं देखता है, कुछ विश्वास उसका देखता है कि विश्वास में ये सच्चाई की झूठा है, उसके विश्वास को परखता है। जब यूसुफ सच्चाई पे बना रहा, जब कुएं से बाहर आया, उस कुएं का जो पानी था वो मीठा हो गया, क्योंकि उस पानी को किसी व्यक्ति को पिलाया वो बच गया, क्योंकि पानी मीठा हो चुका। जब यूसुफ बाहर आया तो यूसुफ को पकड़ के जब उसको चंद सिक्कों में बेच दिया उसी भाइयों ने, और यूसुफ को जो खरीदा था उसने जाके फिरौन के हाथ में बेच दिया, हालेलुया। और यूसुफ जब जैसे बड़ा होते चला गया, और जब यूसुफ जो फिरौन के घर में काम करता रहा नौकर के जैसा, लेकिन उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी बेविचार जो गलत निगाह से यूसुफ को देखती थी, लेकिन यूसुफ उसको अच्छी निगाह से देखता, क्योंकि उसके मन में कोई कपट नहीं था, कोई बेविचार का काम नहीं था, क्योंकि यूसुफ जानता था कि हमारा यीशु मसीह जो खुदावन परमेश्वर एक है और कोई नहीं, सिर्फ उसी पे विश्वास अपना रखता था, क्योंकि खुदा एक है। और परमेश्वर जो है परमपिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो है जो सब कुछ सामर्थ रखता है बचाने के लिए। और उसकी पत्नी ने यूसुफ के साथ गलत काम करना चाहा, लेकिन यूसुफ वहाँ से भागा और उसकी पत्नी ने कपड़े उसके पकड़ लिए और वो तन में उसके कपड़े से भागा, और लोगों ने देखा और उसने झूठ बोलकर यूसुफ के ऊपर कि मेरे साथ गलत काम करने के लिए आया था, बलात्कार करने के लिए, और यूसुफ को मार के जेल खाने में डाल दिया था। और यूसुफ जेल के अंदर गया और उनकी भविष्यवाणी की कि तू बाहर निकलेगा और मुझे भी बाहर निकालने की कोशिश करना। और वो जब कैदी जेल से बाहर आया, फिर फिरौन के साथ वो काम करने लगा। और जब फिरौन ने स्वप्न देखा, परमेश्वर ने स्वप्न दिखाया कि तेरे यहाँ अकाल पड़ेंगे, अब मरी होगी। जब उसने देखा कि 7 बैलें एक बैल को खा गई, 7 बैल कोई बैल निकल के आके सूखी पतली सी बैल 7 बैल को खा गई, और एक बाल जो है 7 बाल को खा गई। और उसका स्वप्न का कोई भी पृथ्वी पे रहने वाला नहीं बता पाया, लेकिन जो कैदी निकल के बाहर गए फिरौन के पास, उसने कहा एक व्यक्ति है जो उस स्वप्न का अर्थ बता सकता है, उसका नाम यूसुफ है, जो जेल खाने के अंदर कैद में पड़ा हुआ। और यूसुफ के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी, उसे बाहर निकाल कर उसके दाढ़ी बाल को काटे से अच्छे वस्त्र पहने, तब फिर उनके सामने निकले। फिरौन ने कहा अगर तू ये स्वप्न का अर्थ बता देगा तो मैं तुझे रिहा करूंगा और इस देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा। जब उस स्वप्न का अर्थ बताया कि तेरे यहाँ जो 7 बैले को जो खा गए, जो एक बैल 7 साल अकाल पड़ेंगे, अगर तू खाने की चीज़ें हर एक चीज़ वस्तु को अगर हिफाजत करके नहीं रखेगा तो बहुत से ऐसे भूखमरी कारण मर जाएंगे। अगर तू अपने पास जमा के रखेगा, हर एक चीज़ खाने पीने की चीज़ें अपने पास इकट्ठा करके रखेगा, और जब अकाल पड़ेगी लोग देश विदेश से तेरे पास मांगने आएंगे, उसके डबल कीमत में तू बेच सकता है। फिरौन ने कहा कि यूसुफ तू प्रधानमंत्री बन जा और तू इस चीज़ को संभाल, और यूसुफ को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और फिरौन ने अपने हाथ की उंगली के
अंगूठी निकाल कर उसके उंगली में पहना दी। बोला कि तू आज से प्रधानमंत्री है, तू कैदी नहीं है, तू आज से बड़े पद में है। और फिरौन ने उसे प्रधानमंत्री देश का बना दिया। और जब अकाल पड़ा, जिन्होंने उसके भाइयों ने उसे मार कर उस कुएं के अंदर खड्डे में मारने के लिए डाला कि मर जाएगा, लेकिन जब उनके भाई भूखमरी फैली, उनके भाई खाने पीने के लिए कलप रहे थे और देश विदेश के लोग यूसुफ के पास आते थे, घुटने टेक कर उसे लुला के मांगते थे और उस डबल कीमत पे यूसुफ बेचता था सामान को और उसके पास बहुत धन होता चला। जब उसके भाइयों ने उसके पास आकर मांगा, उसका पिता ने आके मांगा, तो अपने भाइयों को अपने पास बैठा के भोजन खिलाया। जो भी मैले गंदे कपड़े पहन के उनके सामने यूसुफ के सामने बैठ के खा रहे, और यूसुफ राजा महाराजा के जैसे वस्त्र पहना था। और यूसुफ बाद में बताया कि तू मेरा भाई है, और उन्होंने रोने लगे। और यूसुफ ने कहा कि जा, जितना तुझे खाना हो उसे ले जा, उससे दुगना लेके जा। आप समझ रहे हो, क्योंकि यूसुफ जानता था मैं बुराई के बदले बुराई नहीं कर सकता, मैं बुराई को भलाई में बदल सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह है वो जिंदा खुदा है, क्योंकि वो बुराई के बदले बुराई नहीं करता, थप्पड़ के बदले थप्पड़ नहीं देता। परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा गाल कर। अगर प्रोफेट जी को अगर कोई थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल भी उसके आगे किए, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। परमेश्वर ने बाइज्जत बरी करवाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जो छुड़ाएगा वो सामर्थ रखता है। जो इंसान से नहीं होता, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा होगा। और बहुत जल्द प्रोफेट जी बाहर निकले, और वो लोग जो विरोधी हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़वा रहे, लालच से चंद सिक्कों, उन्हीं के चेलों ने जब यीशु मसीह क्रूस पे टांगे थे, तो जो यहूदा इस्करियोती था, वो सिक्के जो उसके हाथ में थे वो वहीं के वहीं पैसा रह गया। और यहूदा इस्करियोती जाके उसका दिमाग माइंड पागल हो गया, अपने हाथ जाके उसने फांसी लगा के मर गया। क्योंकि जहाँ पे फांसी लगा के मरा था, लहू का खेत आज भी कहलाता है, क्योंकि वो पापी इंसान था। और जो यीशु मसीह को झूठा ठहराता है, जो प्रभु के दास को झूठा कहता है, जो उस पर कलंकित लगाता है, परमेश्वर उसको कभी भी छोड़ता नहीं, उसको दंड जरूर देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी आँख की पुतली को छुएगा, जो उसे दुख देगा, वो मुझे दुख दे रहा है। क्योंकि परमेश्वर का न्याय बहुत भयानक है। परमेश्वर उन सब का न्याय करेगा जिन्होंने प्रभु के लोगों को सताया। हालेलुया। और बहुत जल्द प्रोफेट जी बाहर निकलेंगे और ऐसे ऐसे लोग को खड़ा करेगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि उन शैतान के गढ़ को तोड़ डाले, उन जो झूठे वकील हैं उनके मुंह को बंद कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसलिए कहते हैं सच्चाई का विरोध कभी मत करना, क्योंकि अंधेरा तो कितना भी रहे, लेकिन अगर उसमें एक छोटी सी चिंगारी आ जाए रोशनी का ना, तो अंधेरा खत्म हो जाता है। यीशु मसीह वो रोशनी, यीशु मसीह वो चिंगारी है, जहाँ को आता है ना तो अंधेरा खत्म होता है। क्योंकि जो पाप करने वाला इंसान होता है, पाप की मजदूरी मृत्यु होती है, लेकिन जो पवित्रताई पे चलता है, जो सच्चाई पे चलता है, वो जीवन पाता है, वो आनंद जीवन पाता है। और प्रोफेट जी आनंद जीवन पाएंगे जब तक पृथ्वी पे रहेंगे, परमेश्वर का प्रचार करेंगे, और जब तक अपनी उम्र तक, जब तक वो जवान रहेंगे, ऐसे ही बोलते जाएंगे। 100 साल के बाद भी वो ऐसे ही रहेंगे। उनका जो चेहरा है, जो शरीर है, ऐसे ही खिलता रहेगा, और वो प्रभु में बढ़ेंगे और प्रचार करेंगे, और बड़े बड़े क्रूसेड के लिए परमेश्वर ने खड़ा करेगा। पूरे वर्ल्ड में यीशु मसीह गवाह ठहरेंगे। यीशु मसीह सामर्थ्य नाम। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रोफेट जी के लिए सभी लोग मिलकर प्रभु के दास और दासी जितने भी मिनिस्ट्री चला रहे हो, जितने भी बड़े बड़े प्रभु के दास हो, सारे खड़े हो जाओ, ताकि प्रोफेट जी बाहर निकलें। अगर एक को दबाया जा रहा है, आने वाले समय में ऐसे बहुत लोगों को दबाया जाएगा। झूठे उनके ऊपर पर्चे दर्ज करा के उन्हें जेल खाने में डालें, क्योंकि इनका ये काम होगा। क्योंकि ऐसे ऐसे चर्च, जो बड़ी बड़ी चर्चें हैं, उनको बोलेंगे कि इनके
के झूठा केस कर उनसे पैसा करोड़ों रुपये मांग करेंगे। अगर नहीं दोगे तो तुम्हें भी झूठा केस करके ऐसे ऐसे जेल खाने में डालेंगे, क्योंकि ये शैतान है। शैतान जो होता है प्रभु के लोगों को बतलाव रहता है, मारने की कोशिश करता है। लेकिन आप घबराना नहीं, परमेश्वर जो जिंदा खुदावन परमेश्वर तुम्हें बाहर निकालेगा। जैसे यूसुफ को बाहर निकाला था, जैसे पौलुस सिलास को बाहर निकाला था, जैसे पतरस को निकाला था, जैसे दानियल को शेर के मांस से निकाला, 17 को मिशनरी दंगों को निकाला था। आपके मस्तिष्क से हमारा परमेश्वर जो सामर्थ रखता है अपने लोगों को, अपने सेवकों को, अपने दासों को निकाले, चाहे छोटा दास हो जाए बड़ा दास हो, सबको बाहर निकाले, आपके शोले जैसे यूज करेगा। इब्रानियों 1:7 में लिखा है परमेश्वर अपने दूतों को पवन बनाता है, अपने स्वर्ग दूत अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है, आपके शोले जैसे यूज करेगा। कोई भी अंधकार की शक्ति टच नहीं कर पाएगा यीशु मसीह के नाम से। आप सबको सभी को जय मसीह, प्रभु आशीष दे।